I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल राजकुमारी। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अभी अभी मेरी बेटी की शादी हुई, तो मैं अपनी बेटी की शादी का तैयारी के लिए लिस्ट क्या क्या बनाई, कैसे प्रिपरेशन की, वो सब मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं की हूँ, बहुत लोग करते हैं जिनके यहाँ ऐसा शादी या कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है। तो मैं कैसे तैयारी की हूँ वो सब मैं आज आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ। आप लोगों को आशा करती हूँ कि इस शेयर से आप सब लोग को मदद मिलेगी। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। आइए, सबसे पहले मैंने इस तरह की एक कॉपी ली है। कॉपी में मैंने सारा लिस्ट और सारे खर्चे वगैरह का विवरण लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने लिखा है शादी का खर्चा और तैयारी। ये देखिए, अब सगाई का सबसे पहले, शादी के पहले तो सगाई होता है। तो आप सगाई का कुछ एक अनुमान से लिख लीजिए खर्च, तो उससे आपको बजट में सुविधा होगा। वो सगाई का खर्च लिख लिए। फिर गहने और ज्वेलरी। गहने में जैसे आप अपनी बेटी को, मेरी बेटी की अभी अभी शादी हुई ना, तो बेटी को मैंने क्या क्या ज्वेलरी दिया, दामाद के लिए क्या दिया, वो सब ज्वेलरी कितने का है वो आप लिख लीजिए। उसको देखने के लिए मेरे चैनल पे आप जाइए, वो भी मैंने फुल वीडियो ज्वेलरी का डाल रखा है। और कपड़े का भी, लहंगे का भी मैंने डाल के रखा है, बेटी का ब्राइडल लहंगा, हल्दी मेहंदी, वो सब का। तो कहाँ पे थे, गहने का, ज्वेलरी का। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि 2 लाख 3 लाख जितना भी आप लिख लीजिए। आपको लास्ट में सुविधा भी पड़ेगा और आपको समझ आएगा कि मैं कहाँ पे कितना खर्च की हूँ। फिर कपड़े का जैसे देख लेते हैं, कपड़े का दुल्हन का लहंगा, हल्दी का, मेहंदी का और संगीत का, ये सब आप लिख लीजिए। और उसके ले जाने वाली साड़ियाँ जो अपने सूटकेस पेटी में वो लेकर जाएगी, वो सब आप लिख लीजिए। तो एक समझ आ जाएगा आपको कि जैसे कि वो कपड़े लहंगे वगैरह का आप बजट एक बना लिए कि 10,000 20,000 50,000 में आपका कपड़ा, और दुल्हन जो लेकर जाती साड़ी, जो मेकअप का सामान और बाकी टॉवेल, क्रीम पाउडर लिपस्टिक, ये सब दुल्हन का मेकअप का सामान जो है, वो उसमें आप दुल्हन का क्रीम पाउडर लिपस्टिक फेस वॉश शैम्पू और बाकी जो भी वो सब इस्तेमाल करती है वो सब लेंगे, उसको आप लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। और दुल्हन के ससुराल के ले जाने वाले सामान, उसमें भी ये सब आता है कि वो क्या सूटकेस वगैरह, मैंने सूटकेस ले लिया था एरिस्टोक्रेट का। तो वो 5 मंगवाई थी, मैं ली थी, पर उसमें 4 ही काम आए हैं उसको, वो लिख लीजिए आप। और वीडियो कैमरा और फ़ोटो, तो कैमरा और वीडियो वाले से आप 2 महीने 3 महीने पहले आपको एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। तो वो आप कितने पैसे दिए उनको, कितना दे चुके हैं, कितना बचा है, वो वीडियो कैमरा वाले का पैसा यहाँ आप लिख लीजिए। और बैंड बाजा और ढोल, जैसे बैंड बाजा तो ज़्यादातर लड़के वालों की तरफ लगता है, और ढोल लड़की वाले के, जैसे हम लोग तेल हल्दी रहता है तो हल्दी के दिन जब हल्दी लगती है तब ढोल वगैरह, और मैन के दिन मैन पूजा करने जाते हैं तब भी ढोल का ज़रूरत होता है, और तालाब से मिट्टी लेने जाते हैं चाकी काड़ी के दिन तब भी ढोल की ज़रूरत पड़ती है। और शादी में तो ढोल वगैरह बाजा वाजा रहता है तो एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, वो सब। और मेरी बेटी लड़की की शादी थी ना, इसलिए दुल्हन का फूल खाट, वरमाला फूल आदि, दुल्हन का जो ब्राइडल एंट्री होता है तो उसमें आजकल ब्राइडल खाट, फूल का खाट बनता है, जो बहुत खूबसूरती से डेकोरेशन रहता है। मुझे 6,000 बोले थे पर 5,000 में आ गया था फूल खाट माला। और वरमाला और समधी मिलाप के लिए फूल माला जो लगता है वो, वरमाला तो वैसे लड़के वाले लेकर आते हैं हमारे इधर में, तो लड़के वाले लेकर आए थे, बल्कि समधी मिलाप वगैरह के लिए फूल माला जो लगा था
वो उसका बजट आप लिख लीजिए। फिर पूजा पाठ सामग्री और पंडित, जैसे शादियों में पंडित वगैरह रहते हैं और पूजा पाठ वो मंडप में कलश और पूजा पाठ वो सब होता है, उसका एक खर्च आप लिख लीजिए। और फिर उसके बाद में टेंट, पंडाल, बर्तन, लाइट और गैस हंडी, जो दुल्हन एंट्री होती है तो गैस हंडी से जो गैस निकलता है कोल फेरो, उसका टेंट वाले को ही पूरा सारा मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दी थी, तो उसका एक साथ मैंने पैसे पे कर दिए थे, तो उसका बजट आप लिख लीजिए। फिर शादी का जो थैला छपवाना, ये देखिए इस तरह मैंने थैला छपवाया था। ये जैसे कोई गेस्ट आते हैं आपके यहाँ शादी में, तो उसको मिठाई का पैकेट वैकेट देने के लिए, और बड़ी थैलियाँ थी वो साड़ी वगैरह कपड़े देने के लिए। तो इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है, वो 1000 के अंदर मतलब एक थैला 2 या 3 रुपए से भी कम का ऐसा आता है, तो मैंने 500 से कम ही छपवाया था, तो मेरा बच भी गया। वो वाला आप लिख लीजिए। ये देखिए थैला छपवाने का। फिर ब्यूटी पार्लर का, तो ब्यूटी पार्लर का मैंने पैकेज एक साथ ले लिया था, हल्दी, मेहंदी, संगीत और सगाई का, तो पैकेज दी थी, तो उसका पैसा आप लिख लीजिए। और फिर हॉल बुकिंग की थी, मैं तो अपने लोकल शहर से शादी नहीं की थी, मैं बाहर जाके बिलासपुर में रहती हूँ, खड़गपुर में, और बिलासपुर से जाके शादी की, तो हॉल मैंने 6 महीना पहले बुकिंग कर लिया था, और होटल बुकिंग भी कर ली थी, वो भी 6 महीना पहले, क्योंकि बारात का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होटल इंटरसिटी में बिलासपुर में मैंने दे दिया था, और हॉल पटेल भवन टिकरापारा में है, वो मैं बुकिंग कर ली थी, तो उसका पैसा और होटल बुकिंग का पैसा वो आप लिख लीजिए। और हलवाई का पैसा, हलवाई से आप बात कर कितने में बात किए हैं। साफ सफाई और मेड, हलवाई के साथ जो साफ सफाई, हॉल में साफ सफाई करने के लिए, और मेड जो सुधार उधार करने के लिए, हेल्प के लिए, उसका पैसा आप लिख लीजिए। बैग सूटकेस मैंने बताया कि मैं एरिस्टोक्रेट का बैग ले ली थी, उसके लिए 5 तो 4 ही काम लगा था, उसका लिख लीजिए। और एक्स्ट्रा जैसे सगाई का पार्टी दी थी मैं, होटल बारात का तो मैं होटल में देती थी, और बाकी सगाई का एक्स्ट्रा आइसक्रीम, गुपचुप, चाउमीन, फास्ट फूड, कई सारे आइटम्स वगैरह थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन को दे दिया था, उसका बिल। और कार डेकोरेशन ज़्यादातर